आत्मा मालिक परम पूजनीय सदगुरु गुरु मौली के चरणों में मैं अपना साष्टांग प्रणाम अर्पण करता हूँ। और आज के सत्र को, ये सेशन को प्रारंभ करता हूँ। सभी योग साधकों को अपने ध्यान अवस्था में बैठना है। ध्यान अवस्था में बैठने के लिए पद्मासन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन, वज्रासन, इनमें से कोई भी एक आसन लेकर के हमें ध्यान और मौन स्थिति में स्थिर बैठना है। संत श्वसन होने के पश्चात हम प्रार्थना बोलेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यानं योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रगड़कर घिसकर हमें अपने चेहरे के ऊपर से, आंखों के ऊपर से लगाना है। दोनों आंखों को खोलना है।
पैरों के व्यायाम हमें करने हैं। दोनों पैरों को सामने की ओर खींचकर पोजीशन होल्ड करनी है। रिलैक्स। अपनी और दोनों पैरों को खींचकर हमें पोजीशन होल्ड करनी है। रिलैक्स। सर्कल बनाना है। रिवर्स। उल्टी दिशा में दोनों पैरों को घुमाना है। रिलैक्स। दोनों पैरों को भद्रासन में लाना है। दोनों पैरों को अपने शिवनी के पास लेके आते हुए दोनों पैरों के पंजों को एक साथ चिपक कर एक दूसरे से जोड़कर हमें भद्रासन में दोनों पैरों को और दोनों घुटनों को ऐसे अप डाउन करके ऊपर नीचे करना है। अब दोनों हाथों के उंगलियों को एक साथ मिलाकर उंगलियों को दोनों पैरों के नीचे वाले भाग में डालकर दोनों पैरों के नीचे वाले भागों में डालकर हमें बैक स्ट्रेट करके सामने देखना है। चेस्ट अप करके चिन अप करके दोनों शोल्डर्स को पीछे की ओर खींचना है। रिलैक्स। दोनों हाथों को अब दोनों घुटनों के ऊपर रखकर दोनों घुटनों को दबाना है।
relax. और एक पाद पश्चिमोत्तानासन में हमें अपने दाहिने पैर के पंजे को अपने बाएं पैर के जांघ के नीचे वाले भागों में लगाना है और अब दोनों हाथों से हमें आगे की ओर झुकना है। दोनों हाथ साइड में लेकर जाते हुए, ऊपर लेके जाते हुए, सांस छोड़ते हुए हमें आगे की ओर झुकना है। सांस लेते हुए हमें ऊपर की दिशा में आना है। दोनों हाथों को जिस अवस्था में हमने हाथों को अपने स्कंद को लेके गए थे उसी अवस्था से हमें पूर्वावस्था में दोनों हाथों को लाना है। अब ऑपोजिट पैर से हम करेंगे। अपने बाएं पैर के पंजे को अपने दाएं पैर के जांघों के नीचे वाले भागों में लगाएंगे। अब दोनों हाथों को ऊपर लेके जाते हुए सांस छोड़ते हुए हमें आगे की ओर झुकना है। सांस लेते हुए जिस तरीके से हमने आसन को लिया था, दोनों हाथों को नीचे ले गए थे, वैसे ही पूर्व अवस्था में दोनों हाथों को लाना है। अब वज्रासन में हमें बैठकर आसन को वज्रासन हमें करना है। संदेश्वसन, अब हमें दोनों पैरों में, दोनों घुटनों में अंतर लेना है। इस अवस्था में हमें ऐसे करके बैठना है और अब हम सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। अपने दोनों कंधे, अपनी चेस्ट और अपनी छीन जमीन पर लगाने की कोशिश करेंगे। सांस छोड़ते हुए
सांस लेते हुए दोनों हाथों की मदद से हमें फिर एक बार अपने पूर्वावस्था में आना है। और भी थोड़ा अंतर ज़्यादा लेकर के हमें बैठना है और अब उत्तान मंडूकासन करना है। अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ के कंधे का नीचे वाला भाग हमें पकड़ना है और हमारे बाएं हाथ से अपने दाहिने हाथ कंधे के नीचे वाले भाग को हमें पकड़ना है। ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों हाथ क्रॉस में होने चाहिए, नजर सामने। रिलैक्स। पूर्वावस्था में आना है। अब हमें अर्ध चंद्रासन हमें करना है, जिसे हम अर्ध उष्ट्रासन भी कहते हैं। सबसे पहले दोनों पैरों के घुटनों के ऊपर हमें खड़ा होना है। अब हमें दोनों हाथ अपने कमर पर रखने और उसके बाद हमें रीढ़ की हड्डी से पीछे की ओर मुड़ना है और अपनी गर्दन पीछे ले जाते हुए हमें आसन को पूरा करना है। रिलैक्स। धीरे धीरे आसन छोड़ते हुए हमें अपने पूर्वावस्था में आना है। लंबी सांस लेनी है। अब हमें उष्ट्रासन करना है, पूर्ण उष्ट्रासन करना है। दोनों हाथों को अपने पैर के पंजों के ऊपर रखना है और अपने बाकी शरीर का अंग ऊपर उठाते हुए हमें गर्दन से पीछे की ओर देखना है। रिलैक्स।
वज्रासन की अवस्था में हमें बैठना है। पूर्व स्थिति में हमें बैठना है। अब अपने अपने पेट के बल हमें बैठना है, लेटना है। पेट के बल लेटने के पश्चात हमें दोनों हाथों के तलवों को और अपने हाथों के कोहनियों को जमीन में लगाकर अर्धभुजंगासन करेंगे। ऐसे करके हमें आसन को रिलैक्स। अब हमें पूर्ण भुजंगासन करना है। दोनों हाथों को अपने छाती के पास, चेस्ट के पास दोनों हाथों को रखना है और दोनों हाथों की मदद से अपनी अपर बॉडी को हमें पीछे की ओर लेके जाना है। रीढ़ की हड्डी से और गर्दन की हड्डी से हमें पीछे झुकना है और ऊपर छत की तरफ हमें देखना है। सांस लेते हुए हमें ऊपर की तरफ जाना है। धीरे धीरे आसन छोड़कर हमें संतावस्था में मकरासन में खुद को रखना है। मकरासन करना है। मकरासन में दोनों पैरों की उंगलियों को अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में रखकर अपने दोनों पैरों के हील्स को एक दूसरे के सामने की ओर रखना है। संत श्वसन करना है।
रिलैक्स। अब हमें दोनों हाथों को नीचे ले जाते हुए एक पादचलवासन करना है। अपने दाहिने और बाएं दोनों पैरों को बारी बारी से हमें ऊपर की तरफ उठाना है। रिलैक्स। अब दूसरा पैर। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना है। रिलैक्स। दोनों पैरों को अपने पूर्वावस्था में लाना है। आसन को छोड़ना है। संत श्वसन होने के पश्चात अब हमें पीठ की बल हमें अब लेटना है। पीठ के बल लेटकर हमें आसन करने हैं। सबसे पहले हम पवन मुक्तासन करेंगे। एक पाद पवन मुक्तासन करेंगे। उसके लिए हमें अपने बाएं पैर को घुटनों में मोड़कर अपने चेस्ट के नज़दीक लाना है। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से मिला करके ग्रिप करके और ग्रिप को अपने बाएं पैर के शिन बोन के ऊपर रखकर हमें अपनी तरफ पैर को खींचना है और गर्दन से उठकर खड़े होकर हमें अपने फोरहेड को, अपने चिन को अपने नीज पे लगाना है। रिलैक्स। धीरे धीरे आसन को छोड़कर हमें अपनी पूर्वावस्था में आना है।
दूसरी दिशा से हमें करना है, दूसरे पैर से हमें करना है, दाहिने पैर से हमें करना है। रिलैक्स आसन को छोड़कर हमें पूर्वावस्था में संत श्वसन करना है। अब हमें दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाते हुए अपने चेस्ट के नज़दीक लाना है। रिलैक्स गर्दन को नीचे ले जाते हुए दोनों पैरों को जमीन पर रखना है, पूर्वावस्था में रखना है, पूर्वावस्था में लेके जाना है, संत श्वसन करना है। संत श्वसन होने के बाद हमें बैठक अवस्था में आकर दस बार अनुलोम विलोम प्राणायाम का आवर्तन करना है। फिर हम ध्यान करेंगे और आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। बाएं अंग पे आते हुए हमें बैठक अवस्था में आना है। बैठक अवस्था में आते ही हमें ज्ञान मुद्रा अपने बाएं हाथ की लेनी है और विष्णु मुद्रा हमें अपने दाएं हाथ की लेकर हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम के 10 आवर्तन करने हैं।
11 बार हम ओमकार का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रगड़कर हमें अपने चेहरे के ऊपर से आंखों के ऊपर से लगाना है। दोनों आँख हल्के से खोलकर हमें दोनों आँखों को चालू बंद करना है। क्लोज ओपन करना है। आत्मा मालिक, आज का ये सत्र परम पूजनीय सदगुरु गुरु मावली के चरणों में अर्पण करके ये सत्र की समाप्ति करता हूँ। आज के सायंकाल के जूम मीटिंग के सत्र में आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। आत्मा मालिक।